प्रणाम मित्रों, आज हम प्रस्तुत हैं एक योगा सेशन को लेकर जो जुहू बीच पर हुआ था। बहुत ही रमणीक योगा सेशन रहा ये, और इसमें एलिमेंट्री एक्सरसाइज से लेकर आपका प्राण वायु से रिलेटेड बहुत सारे योगासन जो नॉर्मली हमें डेली रूटीन में फॉलो करने चाहिए वो सिखाए गए थे। यहाँ 5 एलिमेंट्स पर भी एक अच्छा विचार प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि हमें प्रकृति में कम से कम एक बार 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आना चाहिए। जो इन्होंने परिसर चुना था जो चौपाटी बीच बहुत ही अच्छा था, जिसमें 5 तत्व विद्यमान थे। और आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में कि सामने हमारे सूर्य था और पैरों के नीचे ज़मीन और बैकग्राउंड में वाटर यानी कि पानी का तत्व। तो 5 तत्व यहाँ मौजूद थे। सूर्य अग्नि का तत्व के रूप में हमारे सामने प्रकट था। सबसे पहले हमने शुरू किया सूर्य नमस्कार, जैसा कि हर योगा सेशन शुरू होने से पहले होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह तीसरी प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार की। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पर और श्वास छोड़ते हुए अब वाम संधानासन में यहीं से चले जाते हैं। जो ब्रीदिंग है आपकी नॉर्मल रहेगी। उसके बाद पर्वतासन। मंत्रों का मैं बता दूं, अगले चरण में मैं आपको हर एक आसन का मंत्र बताऊंगी। तो जैसे कि पर्वतासन है, उसके बाद आता है अष्टांग आसन, जिसमें आपकी थोड़ी छाती, आपका घुटना इस तरह से शेप बन जाएगी। इसे बोलते हैं अष्टांग आसन। सूर्य नमस्कार का ये बहुत अच्छा और रमणीय दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। योग शिविर जो बाबा रामदेव की तरफ से लगाया गया था, जुहू योग संस्थान से जो लोग जुड़े हैं, और ये सब के लिए था। उसके बाद हम वाम संधानासन में पहुंच जाते हैं, और यहीं से जो प्रक्रिया हमने स्टार्ट की थी वही शुरू हो जाएगी। यहाँ से पर्वतासन। आप देख पा रहे हैं इस सेशन में हर उम्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा विमान हमारे ऊपर से उड़ता हुआ, और पीछे आप देख रहे हैं अरब सागर और प्रकृति की गोद में। बहुत अच्छा लगा सूर्य नमस्कार करते हुए, और हम इधर से ही चले गए सूर्य नमस्कार की सेकंड लास्ट मुद्रा, और फिर सूर्य नमस्कार मुद्रा में आते हुए एक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम एक बार फिर रिपीट करते हैं नमस्कार आसन। हस्त उत्तान आसन, जिसमें हमारा ध्यान रखता है कंठ, और उसके बाद फिर पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, उसके बाद अश्वसंधानासन। अश्वसंधानासन के बाद पर्वतासन। पर्वतासन के बाद अष्टांगासन। अष्टांगासन के बाद भुजंगासन। भुजंगासन से वापस फिर पर्वतासन। पर्वतासन से फिर वाम अश्वसंधानासन। उसके बाद फिर पाद हस्तासन, फिर हस्त उत्तानासन, और फिर नमस्कार मुद्रा। ये साइकिल आप जितनी बार कर सकते हैं कीजिए।
बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप सभी लोग हैं अष्टांग आसन में, और यहीं से चलेंगे भुजंगासन में। भुजंगासन का मंत्र आप अंदर रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई धर्म और जाति है, कोई भी किसी से भी अगर परेशानी नहीं, तो आप मेडिटेटिव मुद्रा में आप किसी भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं। मंत्र है ओम मरीचय नमः, ओम मरीचय नमः। और ये पर्वतासन का मंत्र है ओम खगाय नमः। और यहीं से वाम संधानासन, जिसमें आप पैर बदलकर अश्वसंधानासन करते हैं, उसको वाम अश्वसंधानासन बोलते हैं। फिर यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से आते हैं हम हस्तपादासन में। हस्तपादासन से हम हस्तोत्थानासन में। मंत्र है ओम अर्काय नमः। उसके बाद नमस्कार मुद्रा ओम भास्कराय नमः। सामान्य रूप से आपका श्वास चलता रहेगा। इसके बाद काफ़ी साइकिल की बहुत अच्छा सब लोगों ने एंजॉय किया। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। काफ़ी लोग थक भी गए हैं, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन धूप में आना भी एक प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा, ये भी एक हमारे लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि जो हमारा स्किन है उसमें मेलाटोनिन नाम का तत्व धूप के कांटेक्ट में आने से ही होता है। और एक ये प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है जो अल्ट्रा वायलेट, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो हमारे स्किन कैंसर भी कर सकती है। मेलाटोनिन स्किन को हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। आप सुबह शाम, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप दोपहर में भी आप धूप लगाएं स्किन को, लेकिन सुबह शाम की धूप अवश्य लें। विटामिन डी आपको मिलेगा। एक्चुअली धूप में रहने से विटामिन डी को कन्वर्ट करने की क्षमता आ जाती है पूरी बॉडी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग नए बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, और इन 5 तत्वों का जिस पे सेशन में महत्व दिया, उसमें हम किसी न किसी तत्व से दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम शू पहनते हैं तो पृथ्वी तत्व से, और रूफ में ही रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं तो आकाश तत्व से दूर हो जाते हैं। जल हमारा दूषित हो चुका है तो जल तत्व भी हमारा डिफेक्टिव है। तो कैसे हम अपेक्षा करें कि हमारा स्वास्थ्य सही होगा। फायर की भी जगह ले ली है इंडक्शन ने, वहीं से हमारी रोटियां बनती हैं, तो हमारा धीरे धीरे कांटेक्ट फायर से भी जा रहा है। सारे एलिमेंट डिस्टर्ब हैं, इसलिए हर घर में रोटी है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए योग से रोग दूर, और इसी का एक प्रयास है कि योगा सेशन, जो स्थानीय योगा संस्था यानी पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव के इंस्पिरेशन से यहाँ कंडक्ट कराया, और ये सबके लिए था। आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ आए थे बीच पर घूमने, सुबह घूमने, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए इस सेशन से कि वो ज्वाइन कर गए, इधर ही ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कुछ लोग तैयारी के साथ आए थे, और कुछ व्यवस्था योग शिविर ने यहाँ की हुई थी। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियोग्राफी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोटिवेट अवश्य हो रहे हैं। कुछ लोग स्टैंडिंग योगा भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा शिविर चल रहा है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि वाम संधानासन में लोग हैं, और वापस पर्वतासन का मंत्र है ओम खगाय नमः।
और इस जो ये योग है पर्वतासन, इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि हम अपनी एड़ियाँ उठी रखते हैं, एड़ियों को बिठा के रखना है। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, योग शिविरों से जुड़ें, योगासन से जुड़ें और योग से रोग दूर करें। इसी तरह के स्वास्थ्यवर्धक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।